18वें अध्याय के आखिरी श्लोक में कहा है कि मैं जो ये गीता समझ लेता है उसके जीवन में विभूति आती है, ग्लोरी आती है, सम्मान आता है। तो बात चल रही थी पिछले श्लोक में कविनाम मशुनाम कवि, कवियों में मैं शुक्राचार्य हूं, वेदव्यास मैं हूं, कवियों में शुक्राचार्य मैं हूं, वसुदेव मैं हूं, पांडवों में अर्जुन मैं हूं। साक्षी भाव, ऑब्जेक्टिविटी। तो बात है ऑब्जेक्टिविटी की। आप कैसे अच्छी चीज को देखते हो, चाहे वो अपने अंदर ही क्यों ना हो। यदि आप में मेरे में गुण है तो उसको स्वीकार करना कोई अहंकार नहीं है, दैट्स ऑल्सो एन ऑब्जेक्टिविटी। नहीं नहीं मैंने तो कुछ नहीं पता, मैं तो निमाण हूं। नो, इफ यू हैव ए क्वालिटी, यस, थैंक यू वेरी मच। हमारे में यदि आप में कोई गाने का गुण है, लिखने का गुण है, कोई आर्ट का गुण है, तो ये नहीं कि उसका ईगो हो, बट मैटर ऑफ फैक्ट तो वो हो कि वो है। ये थोड़ी है कि आप हर चीज को लाई लो रखो, हर चीज को छोटा छोटा समझो। नहीं मैं तो कुछ नहीं हूं, मैं तो दास हूं ना। मैटर ऑफ फैक्ट और ईगो में फर्क है। मैटर ऑफ फैक्ट और ईगो में फर्क है, अर्थात ईगो अलग बात है, सच अलग बात है। मुझे याद है, बहुत साल पुरानी बात है, विवेक विहार के मंदिर में मेरा लेक्चर था। राम मंदिर है विवेक विहार में। रात को लेक्चर था, लाउड स्पीकर लगा था, तो मैं लेक्चर दे के क्लास करके वापस जब मंदिर से बाहर निकला तो 100 नंबर की पुलिस वैन खड़ी हुई। अंधेरा था, अंधेरा सा था, 100 नंबर की वैन, पुलिस वैन खड़ी हुई। जैसे ही मैं बाहर निकला, पुलिस वाले ने कहा, ए छोरे इधर आ। छोटा था उस समय, आई एम टॉकिंग अबाउट 25 साल पुरानी बात कर रहा हूं। छोरे इधर आ। मैं गया, ये अंदर प्रवचन कौन कर रहा है? मैंने कहा कहां पे? ये मंदिर में। कौन सा प्रवचन? भगवत गीता का। मैं कहता हाँ। मैंने बोला मैं कर रहा था। हार कर रहे थे? नमस्ते, बहुत अच्छा प्रवचन था ना। इट साउंड्स इगोटिस्टिकल बट इट इज नॉट, इट इज अ मैटर ऑफ फैक्ट। तो जहां बेस्ट ऑफ द बेस्ट मिलते हैं वहीं मैजिक होता है। एक टीम वर्क है, एक टीम वर्क होता है जब बेस्ट ऑफ द बेस्ट मिलते हैं। अब देखना क्रिकेट में, फुटबॉल में, हॉकी में। हॉकी का मैच यदि आप देखिए, कुआलालंपुर के वर्ल्ड कप के बाद, हॉकी वर्ल्ड कप के बाद सारी टीम बिखर गई। अशोक था, गोविंदा था, अजीत पाल सिंह थे। यदि आप देखिए जब कुआलालंपुर का वर्ल्ड कप हॉकी जीता, जो लास्ट हमने जीता इंडिया ने, हॉकी का, मैं क्रिकेट की बात नहीं कर रहा यहां पे, तो टीम थी, गोविंदा था, मुकेश था, अजीत पाल थे। ये सब बड़ी अच्छी ड्रिबल करके निकलते थे। और बिकॉज आई हैड अ गुड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इन हॉकी, और सरदार जी थे जो कमेंट्री करते थे, बहुत सुंदर, आई फॉरगॉट हिज नेम, बड़ी सुंदर क्रिकेट हॉकी की कमेंट्री करते थे। ऐसे करते थे जैसे ड्रिबल करके खुद ही जा रहे हैं। जसवंत सिंह, आई थिंक जसवंत सिंह थे उनके नाम, बहुत सुंदर कमेंट्री करते थे। और जसदेव सिंह, यस सॉरी, जसदेव सिंह बहुत सुंदर कमेंट्री करते थे। गोविंद ने मुकेश को दी, मुकेश ने हरिपाल को दी, हरिपाल ने अजीत पाल को दे के पीछे सुरजीत लेके आया, सुरजीत ने, वो जो टीम थी इनक्रेडिबल थी। और जैसे वो टीम टूटी, ऑफ कोर्स और इश्यूज भी आए, तितर बितर होगी इंडिया की हॉकी। जब टीम अच्छी होती, एक आदमी नहीं करता। तो जब शैलेंद्र मिला, जब शंकर जयकिशन मिले, जब मुकेश हुए, जब राज कपूर हुए, जब शैलेंद्र, शंकर जयकिशन, मुकेश और राज कपूर की पंच टोली मिली, तो मिरेकल्स हुए, मैजिक हुआ। संगीत गोल्डन ईरा ऑफ इंडियन म्यूजिक कहते हैं उसे।
आई कैन गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन। उनकी पांचों की जो जोड़ी बन के बनी, लेकिन जैसे जयकिशन की डेथ हुई, उसके बाद शैलेंद्र की डेथ हुई, मुकेश की डेथ हुई, कोलैप्स हो गए। सो गीता जी की महिमा सिर्फ कृष्ण जी के कारण नहीं है। ऑफ कोर्स कृष्ण जी ने बहुत जगह ज्ञान दिया, लेकिन गीता जी की महिमा है तो वेद व्यास जी के कारण, कृष्ण जी के कारण, अर्जुन के कारण, क्योंकि तीनों अपने क्षेत्र में बेस्ट है। आप इंजीनियर आपके बेस्ट है, मार्केटिंग आपकी अच्छी है, प्रोडक्शन अच्छी है, सेल्स अच्छी है, आपकी मार्केटिंग, सेल्स, प्रोडक्शन सब अच्छी है, कंपनी ग्रोथ होगी। मार्केटिंग बड़ी अच्छी है, प्रोडक्शन खराब है, प्रोडक्शन बड़ी अच्छी है, मार्केटिंग नहीं अच्छी, सेल्स नहीं अच्छी, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं अच्छा। सो यू नीड टू हैव अ गुड people from all level, and don't even please as a management teacher मैं कह रहा हूं, don't be penny wise and pound foolish in life. Don't be penny wise and pound foolish. अच्छे लोग मिलते हैं, 10 रुपए ज्यादा दे के ले लो, बिकॉज नॉलेज की कोई कॉस्ट नहीं होती, नॉलेज की कोई कॉस्ट नहीं होती। बड़े गुलाम अली खां के बारे में कहते हैं, देखिए यदि मैं शुरू हो जाता हूं ना तो लंबा खींचता हूं। आप में से कितने लोगों ने बड़े गुलाम अली नाम सुना हो? बड़े गुलाम अली जी का, बड़े गुलाम अली जी जम्मू, उनका जन्म हुआ कसूर में। कसूर में, पाकिस्तान बनने से पहले कसूर में जन्म हुआ। आई एम जस्ट गिविंग यू स्टोरी जस्ट टू ड्राइव होम द ब्राइटनेस ऑफ इंडिविजुअल क्या होती है। एंड मैं थोड़ा सा साइड ट्रैक हो रहा हूं, सॉरी फॉर दैट, लेकिन आई हैव टू गिव यू दिस एग्जांपल। बड़े गुलाम अली जी कसूर में जन्म हुआ उनका। लाहौर और कसूर ट्विन सिटी है, पाकिस्तान जब बॉर्डर पाकिस्तान हिंदुस्तान के डिवीजन से पहले। उनके पिता जम्मू के राजा के सिंगर थे। जम्मू में जो राजा था उसके यहाँ पे दरबारी सिंगर थे। कसूर में आते रहते थे, कसूर में बेसिक था, लेकिन जम्मू से कसूर जाते थे। उनका बेटा था बड़े गुलाम अली खान, उसने गाना शुरू किया, फादर ने आ रहा जोर से थप्पड़ मारा, कहते ये फिल्मी गाने गाने क्यों शुरू कर दिए तुमने? उसने फिल्मी गाने शुरू कर दिए। फिर अपने चाचा से रियाज किया, बड़े गुलाम अली जी ने रियाज किया, रियाज से बहुत किया, बहुत किया। उसके बाद महारत हासिल हुई ध्रुपद में, उनके संगीत में महारत हासिल हुई। ठुमरी गाते थे वो, ठुमरी थी। और पत्नी की डेथ हो गई छोटी उम्र में, तो रावी लाहौर में नदी के किनारे जोर जोर से गाने लगे, पिया आई पिया की याद, आई पिया की याद। लोग इकट्ठे हो गए, फेमस हो गए। जब रानी भारत में आई तो उनको बुलाया गया, लेकिन समहाउ सिस्टम नहीं हुआ। आई एम मेकिंग अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट। वो कॉन्सर्ट करने अफगानिस्तान गए बड़े गुलाम अली जी, कॉन्सर्ट करने। अब राजा, अफगानिस्तान के राजा ने बोले वहां, क्योंकि उस समय ये तो नहीं था 1-2 दिन का सफर होता था, अफगानिस्तान के यहाँ पे 2-3 महीने रहने के बाद जब वापिस आए तो बॉर्डर पाकिस्तान और अफगानिस्तान में बॉर्डर रह गया, पाकिस्तान का परचम लग गया। बड़े गुलाम अली ने कहा ये क्या हो गया? पाकिस्तान सोल्जर ने कहा कि यहाँ नया देश बन गया पाकिस्तान। कहते मुझे हिंदुस्तान जाना है, कहते नहीं जा सकते, वीजा चाहिए। वो लाहौर आए, लाहौर रेडियो स्टेशन ने उन्हें बुलाया कि आप कुछ गाइए, कुछ गाइए। उन्होंने गाना शुरू किया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। लाहौर स्टेशन में जैसे ही वासुदेवाय, म्यूजिक बंद कर दिया। क्यों? कहते कि नहीं, अब हिंदू गॉड्स एंड गॉडेसेस के नाम नहीं गा सकते। कहते मेरा तो सारा का सारा गाने हिंदू गॉड्स पे। कहते नहीं। उनका एक शिष्य था जो मुरारजी देसाई का पीए था, उनका एक शिष्य मुरारजी देसाई का पीए था। उसने वीजा देके बड़े गुलाम जी को बंबई बुलाया
और मुरारजी देसाई के लिए म्यूजिक ऐसे था जैसे भैंस के आगे बीन बजाना। ही हैड नो इंटरेस्ट एंड मुरारजी देसाई वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात महाराष्ट्र जब एक थे। तो समहाउ मुरारजी देसाई के पीए ने, जो बड़े गुलाम अली जी के शिष्य भी थे, समहाउ कन्विंस कर लिया 2 मिनट के लिए वो सुनेंगे। घर पे बुलाया गया, मुरारजी देसाई के घर पे बुलाया गया बड़े गुलाम अली जी को। और बड़े गुलाम अली जी वीजा में आए थे, टूरिस्ट वीजा में, और उन्होंने वहां पे भजन गाया, ओम नमः शिवाय। 2 मिनट के लिए गाना था, 4 घंटे गाते रहे और मुरारजी देसाई रोते रहे। एंड देन उन्होंने कहा मुझे पाकिस्तान नहीं जाना, मुझे इंडिया ही रहना है। एंड ही गॉट एन इंडियन सिटीजनशिप, बड़े गुलाम अली। एंड देन ही ठुमरी गाई। फिल्म बन रही थी मुगल आजम। मुगल आजम जब मूवी बनी तो उन्होंने सोचा तानसेन के लिए बड़े गुलाम अली जी को बुलाया जाए। बड़े गुलाम अली जी को थप्पड़ याद था फादर का कि पिक्चरों में नहीं गाना। तो बड़े गुलाम अली जी के पास गए नौशाद और के आसिफ। उन्होंने कहा आपको मूवी में काम करना है। तो उन्होंने टरकाने के लिए, ना इमेजिन कीजिए, लता मंगेशकर उस समय 500 रुपए लेती थी एक गाने का। एक गाने का 500 रुपए लेती थी। तो बड़े गुलाम अली ने टरकाने के लिए बोला कि मैं इतने ज्यादा पैसे मांगूंगा कि मांग नहीं सके, बोल ना सके। तो बड़े गुलाम अली ने कहा मुझे एक गाने के 50,000 रुपए चाहिए। कि आसिफ ने कहा डन। एंड देन ही sang the beautiful song of Mughal Azam, Baiju Bawra, etc. Now why I am bringing this whole story, it is a teamwork that requires to be a great achievement. तो गीता जी की, भगवान जी देखिए, भगवान जी क्या कहते हैं, मैं यादवों में कृष्ण हूं, पांडवों में धनंजय हूं, ऋषियों में वेद व्यास हूं। द बेस्ट ऑफ द बेस्ट मिले तब गीता। तो गीता जी किसी टॉम डिक एंड हैरी ने नहीं लिखी। द बेस्ट ऑफ द बेस्ट ब्रेन उस समय के मिले जो आज और आपको मुझको गीता ज्ञान दे रहे हैं। और ये गीता ज्ञान तभी इतना पॉपुलर हो पाया क्योंकि इसके अंदर जो नॉलेज है, जो सुनने वाला, जो लिखने वाला, वो तो बेस्ट है। सो हम सब इस आदर से शुरू करते हैं। उसके बाद एक नाम आया, कविना अशुभम कवि, शुक्राचार्य। शुक्राचार्य की विष्णु जी से नहीं बनती थी। वामन अवतार की कहानी है, लंबी कहानी है। मैं कहानी शुरू हो गई तो लंबी हो गई, गूगल में आप सर्च कर लेना। किसी ने क्वेश्चन पूछा शुक्राचार्य के बारे में बताइए। शुक्राचार्य का वामन अवतार में वो कमंडल में बैठ गए थे, विष्णु जी से उनका गुस्सा हो गया, इसलिए वो असुरों के देवता बन गए, असुरों के गुरु बन गए। लेकिन बट ही वाज द बेस्ट, अपने में वो श्रेष्ठ था। इसलिए आज हम आगे शुरू करते हैं। भगवत गीता अध्याय नंबर 10 श्लोक नंबर 38। श्लोक नंबर 38 से शुरू करेंगे आज हम अध्याय नंबर 10। ज्योति जी। दंडो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम् मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम्। दंडो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम् मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम्। Swami Parthasarathy's commentary. I am the scepter of rulers. I am righteousness of those who seek victory, and also I am silence of secrets. I am knowledge of knowers. दमन करने वालों में मैं दंड हूं, जीतने वालों की इच्छाओं में नीति हूं, गोपनीयों में मौन हूं, ज्ञानवान में मैं ज्ञान हूं। इससे सिंपल अनुवाद है, जीतने वालों में मैं नीति हूं, जीतने वालों में मैं नीति हूं, दंडम हूं,
दमन करने वालों में मैं दंड हूं, विजय की इच्छा वालों में नीति हूं, गोपनीयता में मैं मौनम हूं, ज्ञानवान में ज्ञान। बात सिंपल है, लेकिन सिंपल बात में गहरी बात छुपी होती है। सिंपल था कि देखा न्यूटन ने एप्पल गिरते हुए, न्यूटन ने एप्पल गिरते हुए देखा, सिंपल बात थी, लेकिन उससे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन निकला। तो 4 शब्द हैं यहां पे, और मुझे लगता है यहां भगवान जी एक पूरी की पूरी नीति बता रहे एक लीडर के क्या गुण होते हैं। दमन करने वालों में मैं दंड हूं, विजयों की इच्छा वाले नीति हूं, गोपनीय हूं, मौनम हूं, ज्ञान। Now let's talk about a leadership. For me, this verse symbolize what is a quality of a good leader. तो 4 गुण दिए भगवान जी ने लीडरशिप की, 4 गुण दिए भगवान जी ने लीडरशिप के। पहला गुण है यू हैव टू हैव अ नॉलेज, ज्ञानम। अब कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी सिस्टम को चलाना चाहते, if you don't have a knowledge, people will take you for granted. इसलिए बड़े बड़े इंडस्ट्रीज अपने बच्चों को दूसरी कंपनीज में अप्रेंटिस बना के भेजते हैं। तो बड़े बड़े बच्चे, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज अपने बच्चों को अप्रेंटिस बना के भेजते हैं। क्यों? क्योंकि दे डोंट वांट टू बी पैम्पर्ड बाय एनीबॉडी एल्स। ज्ञानम मिलता है। अपनी फैक्ट्री में, अपनी इंडस्ट्री में आपको नहीं सिखाया जाता। क्यों? क्योंकि आपसे छुपाया जाता है। सो यदि लीडरशिप बनना चाहते, लीडर बनना चाहते, तो पहली क्वालिटी ऑफ गुड लीडर इज यू हैव टू हैव अ नॉलेज। प्लीज रिमेंबर, जिस सब्जेक्ट को आप लीड कर रहे हो, जिस फील्ड को लीड कर रहे हो, जिस प्रोफेशन को लीड कर रहे हो, जिस ऑर्गेनाइजेशन को लीड कर रहे हो, जिस संस्था को लीड कर रहे हो, उसकी आपके पास नो हाउ होनी चाहिए। Second quality of a good leader is नीति, a plan of action. आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को अगले 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में कहां ले जाना चाहते हो? व्हाट इज योर प्लान ऑफ एक्शन? नीति क्या है? तो पहली चीज है ज्ञानम, दूसरी है नीति। तीसरी क्वालिटी ऑफ ए गुड लीडर इज मौनम। मौनम। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट के जज या किसी को भी जब शपथ दिलाई जाती है तो बोला जाता है, शपथ दिलाई तो बोला जाता है। इसे कहते हैं ओथ ऑफ सीक्रेसी। Oath of secrecy. You can't tell everybody. So good leader is one who has a knowledge, who has a plan of action, who has a maunam quality of है। जो आदमी बहुत बोलता है उसकी कदर कम होती है, एंड जब आप बोलते हो दिल की बात निकाल देते हो। इसलिए मौनम क्वालिटी है गुड लीडर की। ज्ञानम, प्लान ऑफ एक्शन, नीति, मौनम, एंड इन एक्सट्रीम केसेस you may not do it, but you have to have a capability of dandam. Dandam means to punish. You have to have a capacity to punish people. If you can't punish, you can't rule. So भगवान जी ने indirectly leader के 4 गुण बताए हैं। पहला गुण है you need to have a knowledge in your profession, your career, your job, your organization, your institute. नॉलेज नहीं है तो पीपल विल टेक यू फॉर ग्रांटेड। पहली चीज ज्ञानी लीडर के लिए नॉलेज हो, दूसरी चीज प्लान ऑफ एक्शन हो, नीति हो, तीसरी मौनम हो, चौथी चीज कैपेसिटी टू पनिश हो। भगवान जी कहते हैं चारों मैं हूं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 10 में भगवान जी अलग अलग गुण बताए हैं, लेकिन बात सिंपल है, और वो है दंडम दमयतामसि। दमन करने वालों में मैं दंड हूं, दमन करने वालों में मैं दंड हूं। नीति हूं, विजय चाहने वालों में नीति हूं, गोपनीयता में मौन हूं। देखिए ऑर्गेनाइजेशन का हाल देखिए, जो लोअर स्टाफ होता है वो इकट्ठा बैठता है, लोअर स्टाफ इकट्ठा बैठता है, सुपरवाइजर थोड़ा सा अलग बैठता है, मैनेजर को कैबिन दिया जाता है, और एमडी
अलग कमरे में बैठता है। क्यों? क्योंकि वो फोन पे किससे क्या बात कर रहा है, यदि सबको खबर मिल जाए तो क्या हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन। सपोज ही इज थिंकिंग ऑफ सेलिंग द कंपनी, सपोज ही इज जस्ट थिंकिंग ऑफ सेलिंग द कंपनी, वो सबके सामने नहीं बात कर सकता, वो निगोशिएशन अकेले में होती है। सो मौनम जरूरी है, यू हैव टू हैव अ कैपेसिटी ऑफ दंडम, एंड देन नीति चाहिए, प्लान चाहिए। उसके आगे क्या कहते हैं, विल सी वर्स नंबर 39 चैप्टर नंबर 10, वर्स नंबर 39 चैप्टर नंबर 10, विल सी। यच्छापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन न तदस्ति विना यत् स्यात् मया भूतं चराचरम्। यच्छापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन न तदस्ति विना यत् स्यात् मया bhutam characharam. Swami Parthasarathy's commentary. And also I am that which is the seed of all beings, O Arjuna. There is no being moving or unmoving which can exist without me. भगवान कहते हैं मेरे बिना कुछ ऐसा नहीं है जो संसार में नहीं है, मूविंग और अनमूविंग। संपूर्ण प्राणियों का बीज, मूल कारण, बीजम का मतलब है द सबस्ट्रेटम हो, आधार हो, संपूर्ण प्राणियों, संपूर्ण, चाहे वो चर हो या अचर हो। चर अचर मीन्स चाहे वो मूवेबल हो इमूवेबल हो, जैसे प्लांट्स हैं उनमें भी लाइफ है, प्लांट्स में भी जीवन है, मूवेबल हो, चाहे जीव हो, जंतु हो, पुरुष हो, स्त्री हो, व्यक्ति हो, स्थिति हो, पेड़ हो, पौधे हो, सब में मैं विराजमान हूं। चर और अचर में मेरे बिना कोई भी नहीं, मेरे बिना कोई नहीं है। ऐसी कौन सी चीज है जहां मैं नहीं हूं? भगवान कृष्ण जी आत्म स्वरूप है और आत्म सारी सृष्टि का आधार है। जैसे दुनिया की सारी गाड़ियों में पेट्रोल कहता है और फ्यूल कहता है आई एम द सबस्ट्रेटम ऑफ ऑल द व्हीकल। सोना कहता है मैं सारे जेवरों का आधार हूं, कपास कहती है मैं सारे कमीजों का आधार हूं, ऊन कहती है मैं सारे स्वेटरों का आधार हूं, बीजम हूं। ऐसी कोई स्वेटर नहीं है जो मेरे बिना ना हो, ऐसा कोई जेवर नहीं है, सोना कहता है, जो मेरे बिना ना हो। ऐसी कोई लहर नहीं है, समुद्र कहता है, जो मेरे बिना ना हो। मैं हर समुद्र कहता है मैं हर लहर का बीजम हूं, आधार हूं। मेरे ऊपर एग्जिस्ट करते, मेरे ऊपर चल रही हैं और मेरे से ही खत्म हो जाएंगी। सारी सृष्टि चर अचर मेरे से, जैसे पूरा स्वप्न संसार, आपका पूरा का पूरा स्वप्न में संसार जागृत के मन के ऊपर टिका हुआ है, जागृत के मन से चला, जागृत के मन में टिका और जागृत के मन में ही खत्म हो गया। सिमिलरली ये पूरी सृष्टि संपूर्ण प्राणियों के बीच का मूल कारण बीज में हूं। चर अचर कोई प्राणी नहीं है जो मेरे बिना। अहम आत्मा गुढ़ाकेशा सर्वभूतश्च यस्थिता। एक प्रश्न दिमाग में आ रहा होगा, फिर ये पेड़ों में तो बोल दिया सर ने, जानवरों में बोल दिया, सब जगह बोल दिया, पत्थरों में नहीं बोला, जड़ में, चेतन तो समझ गए, जड़ में नहीं बोला। देखिए जड़ जो है, पत्थर, दे जस्ट एग्जिस्ट, सत्य है, एग्जिस्टेंस है। जो कॉन्शियसनेस है वो जीव में है, पेड़ों में भी कॉन्शियसनेस है, पत्थरों में कॉन्शियसनेस नहीं है। आत्मा तो है, बॉडी है, माइंड इंटेलेक्ट नहीं है। मैं समझा देता हूं आपको, थोड़ा सा सिंपल भाषा में समझा देता हूं। मिनरल्स में सिर्फ बॉडी है, प्लांट्स में बॉडी प्लस माइंड है, एनिमल किंगडम में
बॉडी है, बॉडी है, माइंड है, प्लस ग्रॉस इंटेलेक्ट है। और ह्यूमन बीइंग में बॉडी है, माइंड है, ग्रॉस इंटेलेक्ट है, प्लस सटल इंटेलेक्ट है। ये चार चीजें। सो जो ह्यूमन, जो मिनरल्स हैं, वो सिर्फ बॉडी एग्जिस्ट करती है, वहां पे इमोशन नहीं है उनमें। देयर इज नो इमोशंस। प्लांट किंगडम में बॉडी भी है, इमोशंस भी है, वेरी रूडिमेंटली इमोशन है। एनिमल में बॉडी भी है, माइंड भी है, ग्रॉस इंटेलेक्ट भी है, रूडिमेंटरी ग्रॉस इंटेलेक्ट है। ह्यूमन बीइंग में चारों। एक्सप्लेन। 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद में पत्थर पड़ा, उसमें कुछ चेंज नहीं होगा, सिर्फ इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन मूव कर रहे होंगे। फॉर ऑल पर्पस दे आर लाइफलेस। प्लांट्स में लाइफ है, बर्थ है, ग्रोथ है, डिजीज है, डिके है, डेथ। प्लांट इमोशंस को रिलेट करते हैं। टच मी नॉट ट्री को टच करो बंद हो जाता है। संगीत से प्लांट एक्सप्रेस अलग करते हैं। आई एक्सपीरियंस इन माई लाइफ, एक्सपीरियंस इन माई लाइफ। जहां बैठ के मैं पढ़ता हूं, जिस कमरे में बैठ के मैं पढ़ता हूं, वहां का प्लांट ज्यादा खुलता है, और जो टीवी के नीचे रखा हुआ प्लांट है वो जल्दी मुरझा जाता है। ट्राई इट। टीवी के नीचे प्लांट को रख लीजिए, वो जल्दी मुरझा जाएगा। और आप अपने स्टडी टेबल में प्लांट को रख लिए, उसमें ग्लो ज्यादा होगी। क्यों? आई डोंट नो। इमोशंस है। क्या मिलता है वहां सुबह से शाम तक? आपको न्यूज सुन रहे हो, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। प्लांट्स इफेक्ट्स करते हैं, रूडिमेंटरी करते हैं। सो बॉडी है, माइंड है, लेकिन इंटेलेक्ट नहीं है। एनालाइज नहीं कर सकते, एनालिसिस नहीं है उनके अंदर। सो द बॉडी कैन, सॉरी, मिनरल्स के अंदर सिर्फ बॉडी है, प्लांट के अंदर बॉडी प्लस रूडिमेंटरी माइंड है, रूडिमेंटरी है। एनिमल में बॉडी भी है, माइंड भी है, प्लस रूडिमेंटरी इंटेलेक्ट है। ये रूडिमेंटरी इंटेलेक्ट क्या होता है? बहुत कम इंटेलेक्ट है, एनालिसिस नहीं कर सकते। न्यूक्लियर फिजिक्स में एनालिसिस नहीं कर सकते। दे नो द मास्टर और स्ट्रेंजर के बीच में एनालाइज कर सकते, फूड और हंगर के बीच में एनालाइज कर सकते। लेकिन ह्यूमन बीइंग के पास बॉडी है, इनक्रेडिबल माइंड है, बहुत स्ट्रांग माइंड है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रेट इंटेलेक्ट हम यूज नहीं करते, लेकिन है हमारे पास कैपेसिटी। एंड देन वी हैव ए कैपेसिटी टू फैथम गॉड। हम भगवान को कॉन्सेप्चुअलाइज कर सकते हैं, हम भगवान के बारे में सोच सकते हैं। इवन नास्तिक से नास्तिक व्यक्ति भी भगवान के बारे में सोचता है, उसे इग्नोर करता है। आई डोंट बिलीव इन गॉड, डोंट वरी, बट एटलीस्ट यू कंसीव तो कर लिया आपने। तो जो भी लिविंग और अनलिविंग नेचर है, सबका आधार प्रभु है। भगवान कहते हैं बीजम हूं, ऐसी कोई चीज नहीं है जो मेरे बिना हो। श्लोक नंबर 40, श्लोक नंबर 40, अध्याय नंबर 10 हम करेंगे। नान्दोस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परं तपा एष तुद्देशतः प्रोक्तो विभूतिभिस्तरो मया। नान्दोस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परं तपा एष तुद्देशतः प्रोक्तो विभूतिभिस्तरो मया. Swami participated this commentary. There is no end to my divine manifestations, O Parantapa. This is only a brief statement by me of the extent of my manifestation. भगवान कृष्ण जी कहते हैं, हे परंतपा, मेरे दिव्य दिव्य विभूतियों का कोई अंत नहीं है।
ये तो मेरे द्वारा विभूतियों का विवरण संक्षेप में बताया गया। मैंने तो थोड़ा संक्षेप में बताया। मेरी विभूतियों का कोई भी अंत नहीं है। सोने की कितनी विभूतियां हो सकती हैं, ऊन की कितनी विभूतियां हो सकती हैं, समुद्र की कितनी विभूतियां हो सकती है, जागृत के मन के स्वप्न में कितनी विभूतियां हो सकती है, मैनिफेस्टेशन कितने हो सकते हैं। तो पूरी की पूरी जो विभूतियां बताई हैं, इसका कोई अंत नहीं। आई कैन ऑन गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन। इसमें मैं हूं, इसमें मैं हूं, इसमें मैं हूं, इसमें। आज का समय होता तो भगवान जी और लंबी रेल निकाल लेते। कंप्यूटर में मैं हूं, मोबाइल्स में मैं हूं, फोन में मैं हूं, सोफे में मैं हूं, घर में मैं हूं, लाइट में मैं हूं, पता नहीं क्या क्या निकाल। बेस्ट ऑफ द बेस्ट। भगवान बेस्ट में भी है, वर्स्ट में भी। आई एम रिपीटिंग मोनोटोनसली। भगवान, द गॉड, द प्योर कॉन्शियसनेस, द सबस्ट्रेटम, द सेल्फ इज द सबस्ट्रेटम ऑफ द बेस्ट as well as the worst. There is a God in all DOG. There is God in all DOG. But when do you think about God? जब एक्सट्रीम हो, नेगेटिव या पॉजिटिव, जब कुछ बहुत ही धमाकेदार देखो, जब भी कोई धमाकेदार बात सुनो, तब तो माय गॉड, हाँ, व्हाई? बिकॉज वी नेवर एक्सपेक्टेड दैट। हमारी सोच से परे हो जाता है। तो भगवान कहते हैं, हे परंतपा, मेरे दिव्य विभूतियों का कोई अंत नहीं है। ये जो मैंने अभी तुझे विभूति बताई 20वें श्लोक से लेके 39वें श्लोक तक, वर्स नंबर 20 to 39, लगभग 20 श्लोकों में भगवान जी ने अलग अलग विभूति बताई। ये सिर्फ एक छोटा सा सैंपल है। मेरी विभूतियों का कोई अंत नहीं है, और उसको मैं तुझे और आगे एक और श्लोक में समझाने की कोशिश करता हूं। श्लोक नंबर 41, चैप्टर नंबर 10। श्लोक नंबर 41, चैप्टर नंबर 10। यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमद्दूर्जितमेव वः तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोंशसम्भवम्। यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमद्दूर्जितमेव वः तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोंशसम्भवम्। Swami Parthasarathiri's commentary: whatever being is glorious, prosperous, or powerful, know you that only to be a manifestation of a part of my splendor. भगवान जी कहते हैं, जो जो भी ऐश्वर्य युक्त, श्री युक्त, शक्ति युक्त वस्तु है, उसको तू मेरे तेज का अंश से ही उत्पन्न जान। मेरे तेज के अंश से ही उत्पन्न जान। द बेस्ट जो भी है दुनिया में, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, चाहे वो म्यूजिक में हो, चाहे वो डांस में हो, चाहे वो पॉलिटिक्स में हो, चाहे वो इंडस्ट्री में हो, सब के सब मेरा अंश, विभूति का छोटा सा अंश। आई रिपीट, किसी भी क्षेत्र में यदि आप बेस्ट हो तो आप स्पिरिचुअल। आई एम मेकिंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट नाउ। किसी भी क्षेत्र में यदि आप स्पोर्ट्स में टॉप में हो, बेस्ट हो, शब्द यहां यूज किया गया, जो भी ऐश्वर्य युक्त है, शोभा युक्त है, बल युक्त पदार्थ संसार में कुछ भी, उसके पीछे तपस लगा हुआ है, उसके पीछे कमिटमेंट है, उसके पीछे कंसिस्टेंसी है, उसके पीछे डायनामिज्म है। कैजुअली नहीं हो सकता ये। यदि कोई ग्रेट प्लेयर क्रिकेट का या हॉकी का या टेनिस का बना है, तो उसके पीछे कई सालों की तपस्या है। ऐसे कैजुअली आ गया, मैं आता खेलना जी, मैंने खिला दो क्रिकेट, नहीं। द कमिटमेंट, द कंसिस्टेंसी, द courage, the determination can make a person a great cricketer or great actor or great industrialist or great politician. दुनिया के किसी भी कोने में जो भी अचीवर है, उसने कहीं ना कहीं तपस किया था, एफर्ट किया था। प्लेटर में किसी को नहीं मिलती।
प्लेटर में किसी को नहीं मिलती, मिलती है तो वो छो जाती है। सो आप जितने डिटर्मिन्ड होंगे, जितने अनसेल्फिश होंगे, जितने कमिटेड होंगे, जितनी कंसिस्टेंसी होगी, जितना धैर्य होगा, जितनी धृति होगी, जितनी लगन होगी, जितनी अनसेल्फिश होगा, उतनी आपके जीवन में समृद्धि, शक्ति और शांति आएगी। जितना आप लेजी होंगे, लेथार्जी होंगे, इनर्शिया होगा, प्रोक्रास्टिनेशन होगा, आलस होगा, टालोगे, स्वार्थी होगे, उतना आपका तेजस कम हो जाएगा, उतना आपकी ग्रोथ कम होगी, उतनी आपकी ब्राइटनेस कम होगी। दिस इज द लॉ। तो जो भी है संसार में, इवन एक्सट्रीम एग्जांपल देता हूं, जो टेररिस्ट है, आई एम नॉट सेइंग दैट्स अ गुड थिंग्स इन लाइफ, लेकिन कैसे अचीव किया उन्होंने अपनी लाइफ की ग्रोथ को। यदि आज भगवान जी लिखते आतंकवादियों में मैं बिन लादेन हूं, बोलते, जैसे धोखा देने वालों में मैं जुआ हूं, तो यदि बोलते आतंकवादियों में बिन लादेन, नो, आई एम नॉट प्रेजिंग एनीबॉडी, बट एंड ऑफ द डे कोई आदमी किसी चीज में कब सफल होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव, डिटर्मिनेशन, कमिटमेंट, कंसिस्टेंसी, कैजुअली नहीं होता कुछ भी लाइफ। चाहत बहुत है लोगों में, चाहत बहुत, फिर लोग कहते हैं लक नहीं है, लक वक्त छोड़ दीजिए, लक नहीं है मेरा, ये दिल को बहलाने के लिए गालिब ख्याल ही अच्छा है। हम अपने जीवन में जो भी शक्ति युक्त है स्पिरिचुअल है, चाहे वो स्पिरिचुअल माने ना माने, चाहे वो अपने आप को स्पिरिचुअल ना माने, वो स्पिरिचुअल है। क्यों? क्योंकि उसने गुण है, स्पिरिचुअल गुण है। स्पिरिचुअल गुण क्या है? यदि आप भगवत गीता के भक्त के गुण आने वाले हैं, अभी 12वें अध्याय में आएंगे, भक्त के 35 गुण देखिए। अद्वेष्टा, सर्वभूतानां मैत्र, करुण एवच, निर्मम, निरहंकार, समदुःख सुख क्षमी, अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, क्षांति, आर्जवम, ज्ञानी के गुण है। अभयम, सत्व, संशुद्धिम, देवताओं के गुण है। सबसे पहला गुण है देवताओं का अभयम, fearless. So anybody who's achiever in this world, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का हो, वो अचीव तभी कर पाया जब उसमें कोई हायर क्वालिटीज थी, कोई हायर गुण थे। अदरवाइज कैजुअल, जो आलसी है, लेजी है, लेथार्जी है, टालता हर चीज को, उसे न खुदा ही मिला न वसाले सनम, उसे न खुदा ही मिला न वसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे, बेपैंदी के लोटे की तरह हो जाता, न घर का न घाट का। तो इफ यू वांट टू अचीव एनीथिंग, राह पकड़ तू एक चला चल, मिल जाएगी मधुशाला। एक आइडिया, एक गोल, एक लक्ष्य, एक क्वालिटी लाइफ में ले लीजिए। डजंट मैटर, नोबडी केयर्स कि लता मंगेशकर जी को अकाउंटेंसी ड्राइविंग आती है कि नहीं आती, नोबडी बॉदर्स, नोबडी बॉदर्स कि लता मंगेशकर को अकाउंटेंसी या ड्राइविंग आती है। राह पकड़ तू एक चला चल, एक क्वालिटी, एक गुण, एक डिक्शनरी ले लीजिए, एक गुण बना लीजिए अपने में, चाहे कोई भी हो, उसको शिद्दत से कीजिए। नोबडी बॉदर्स की लता मंगेशकर को कुकिंग आती है कि नहीं आती, नोबडी, आई एम जस्ट टेकिंग लता मंगेशकर एग्जांपल, एंड यू आई कैन यूज एनी एग्जांपल। नोबडी केयर्स कि सचिन तेंदुलकर को कुकिंग आती है कि नहीं आती, नोबडी बॉदर्स की अमिताभ बच्चन को ड्राइविंग आती है। आई एम जस्ट टेकिंग एग्जांपल, व्हाई? बिकॉज दैट्स नॉट हिज यूएसपी। तो राह पकड़ तू एक चला चल, एक गुण अपने जीवन में अपना लीजिए, एक क्वालिटी, और उसको पूरी शिद्दत से कीजिए, आप स्पिरिचुअल हो जाए। लास्ट वर्स, 42nd वर्स ऑफ भगवत गीता, चैप्टर नंबर 10, श्लोक नंबर 42 आज हम करते हैं। अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन, विष्टव्याहम् इदं कृष्णं
एकांशेन स्थितो जगत् अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहम् इदं कृष्णम् एकांशेन स्थितो जगत्. Swami Parthasarathis commentary. But what is the knowledge of these details to you, O Arjuna? Having pervaded this entire universe by one fragment, I remain. There is no need to go through the detailed knowledge. ये सब कुछ जो मैं अथवा है अर्जुन, तुम्हें इस प्रकार बहुत सी बातें जानने की क्या आवश्यकता है, जबकि मैं अपने किसी एक अंश से संपूर्ण जगत को व्याप्त हूं. I am the whole world is just my small speck. पूरा ब्रह्मांड कितना है, उस ब्रह्मांड को भगवान कहते हैं मेरा एक छोटा सा अंश. जैसे आप पूरे ब्रह्मांड का क्या अंश है, आप और मैं पूरे ब्रह्मांड. मान लीजिए पूरा ब्रह्मांड इतना है, पूरा ब्रह्मांड इतना है, इसमें पृथ्वी इतनी है, और उस पृथ्वी में भारत, भारत में दिल्ली, दिल्ली में बैठे हुए आपकी कॉलोनी, आपकी कॉलोनी में आपकी गली, आपकी गली में आपका घर, आपके घर में आपका कमरा. पूरे ब्रह्मांड का एक अंश है. भगवान कहते हैं पूरा का पूरा ब्रह्मांड मेरा अंश है. यहां अर्जुन के दिमाग में एक विचार आएगा, अच्छा आप पूरा ब्रह्मांड आपका अंश है, तो मैं आपका रियल रूप देखना चाहूंगा. तो अभी तक आपने बताया मैं इसमें हूं, मैं इसमें हूं, मैं इसमें, उसमें, उसमें. अब अगले अध्याय की शुरुआत में अर्जुन कहेगा प्रभु जो आपने बताया वो मुझे दिखाओ. तो 10वां अध्याय में विश्व विभूति बताई, लेकिन अगले अध्याय में भगवान जी अपना विश्व रूप दिखाएंगे, जो हम कल शुरू करेंगे. लेकिन हमारे यहाँ ट्रेडिशन है कि जब कोई श्लोक, कोई अध्याय खत्म होता है तो उसका एक श्लोक हम चैंट करते हैं, और वो चैंट करते हैं, और उसके बाद पहला श्लोक, इस अध्याय का पहला श्लोक भी हम सब लोग इकट्ठे चैंट करेंगे. ओम तत्सदत् इति श्रीमद् भगवत गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे विभूति योगो नाम 10मोऽध्याय. हमारे यहाँ ट्रेडिशन है कि जब भी कोई अध्याय खत्म होता है तो उसका पहला श्लोक हम इकट्ठे पढ़ते हैं. तो हम सब लोग इकट्ठे एक बार ये श्लोक पढ़ेंगे, एंड देन कल से हम चैप्टर 11 पे विचार करना शुरू करेंगे. श्री भगवान उवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वच यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया. ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ओम शांति शांति शांति.